हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स के प्रैक्टिस को लेके, या फिर सबसे मेन डाउट रहता है हमारे मन में कि हम सेल्फ स्टडी कर लें या फिर हम पेड बैच ले लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सोचते हैं कि अरे यार, मैथ तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की ही है, तो हम तो सेल्फ स्टडी या फिर यूट्यूब से काम चला के भी हम कंप्लीट कर लेंगे, रहने देते हैं, पेड बैच नहीं लेते। फिर मन में आता है कि नहीं यार, मेरी मैथ तो थोड़ी सी वीक है, हम पेड बैच ले लेते हैं। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरी मैथ वीक है तो मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ या फिर पेड बैच ले सकता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है मनी को लेके, क्योंकि पैसे सबके घर में इतने नहीं होते हैं ना कि हम आराम से पेड बैच लेके आराम से कर लें। लेकिन फिर बात आती है कि पेड बैच का प्राइस कितना है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं एंड बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आपको सस्ते में अवेलेबल है आपका पूरा पेड बैच। एंड सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, पूरे सिलेबस के लिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, सब कुछ बहुत ही कम प्राइस में वहाँ पे अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन अगर आप जिस भी चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी है, वहीं पे पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो चैनल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अरे मुझे तो कुछ आइडिया नहीं कि मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ, तो सबसे बेस्ट है RWA पे 600 से 700 या 800 के भीतर ही आपको आराम से बैच मिल जाएगा और वहाँ पे बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, सेपरेट तरीके से पढ़ाई होगी। वैसे तो मैंने ली नहीं है बैच, लेकिन जैसा कि सर बताते हैं एंड जैसे मैंने उनके प्रैक्टिस सेट से पढ़ा है, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि नहीं, वो बहुत अच्छा पढ़ाई कराते होंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे एग्जामपुर में भी अच्छी एजुकेशन मिलती है। क्योंकि वहाँ पर जैसे कि मेंस्ट्रुएशन जो चैप्टर था ना, मैंने वहाँ पर आशुतोष सर थे, शायद अभिनंदन सर थे, उनसे मैंने मेंस्ट्रुएशन के बस चैप्टर लिए थे। अच्छा उन्होंने पढ़ाया था मेंस्ट्रुएशन भी, तो आप वहाँ से भी पेड बैच ले सकते हैं। क्योंकि उनकी भी जो कॉस्ट होती है ना, बहुत ही कम ही होती है। क्योंकि देखिए, मैथ जब इसका वीक होता है ना और टाइमिंग कम है, जैसे क्योंकि अभी एग्जाम SSGD के एग्ज़ाम में 6 महीने का डिफरेंस है, बस 6 महीने ही है, फिर एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो 6 महीने ज़्यादा कम टाइम भी नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पढ़ने वालों के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा समय है, एंड नहीं पढ़ने वालों के लिए लग रहा है कि 6 महीने बहुत कम है। तो वो है क्या कि अगर आपको मैथ बिल्कुल ही आपका ठीक है एंड आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, तो फिर आप पेड बैच ले लीजिए। उससे होगा क्या कि यूट्यूब पे अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, तो कभी ऐड आ जाते हैं, फिर कभी फिर दूसरे शॉर्ट्स देखने का मन करने लगता है, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन पेड बैच में क्या है कि आप ऐप पे गए, आपने तुरंत अपना ऐप ओपन किया, वहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है एंड सारा चीज़ लाइन बाई लाइन मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, पेड बैच ले लेना अगर आपका मैथ वीक है या फिर कोई भी सब्जेक्ट वीक है। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो प्रैक्टिस सेट्स के लिए क्या करेंगे। कि प्रैक्टिस सेट्स के लिए सवाल उठते हैं कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें। तो देखो, ऐसा कभी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस सेट किसी पर्टिकुलर बुक से ही करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बुक बहुत अच्छी है तो ये बुक बहुत बेकार है। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि मैंने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। तो रिवीजन सिर्फ एक ही बुक से करना ज़रूरी नहीं कि ये बुक बहुत अच्छी है तो मैं इसी से करूँ, ये बुक ख़राब है तो मैं इसे ना करूँ। क्योंकि प्रैक्टिस तो कहीं से भी करनी, क्वेश्चन तो किसी में भी दे रखा है। एंड प्रैक्टिस सेट्स की बात करें तो सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पीछे से आए हुए हैं, पिछले साल या फिर उससे भी पिछले साल में, तो वो हूबहू दिए रहते हैं क्वेश्चंस। तो फिर तो ये नहीं है ना कि अरे ये बुक खराब है या फिर ये बुक अच्छी है। तो कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, अगर आपको प्रैक्टिस सेट करना है तो किसी पब्लिकेशन की बस एक बुक लें। ये नहीं कि 4-5 बुक ले ली, बस एक बुक ले, उसे पूरा ख़त्म करें। चाहे वो रीजनिंग की बात हो, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे जीके जीएस की हो। फिर देखिए आपका स्कोर कैसे इंक्रीज़ होता है, आराम से इंक्रीज़ होगा। एंड बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट के लिए यार, तो जैसे कि मैंने बताई थी कि RWA से मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। वीकली मॉक टेस्ट वहाँ से आप लगा सकते हैं। अगर आप रेगुलर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे अभी भी पड़े होंगे 2022 के जो भी मॉक टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, तो अंकित सर फिर से स्टार्ट कर देंगे मिनी मॉक टेस्ट देना मैथ से, रीजनिंग या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि फिर अगर पैड में टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी और ऐप से अगर आप मॉक टेस्ट के लिए ख़रीदते हैं ना, तो फिर कॉस्टली पड़ जाएगा, फिर पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि प्रैक्टिस सेट देखिए, अगर बात करें तो प्रैक्टिस सेट भी तो मॉक टेस्ट की तरह ही है। बस ये होता है कि वहाँ पे सर आंसर बता देते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने खुद से सॉल्व करके टिक लगा सकते हैं, तो आपको अपना वहाँ पे भी स्कोर पता चल जाना है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पैड बैच से ही मॉक टेस्ट खरीदना है या फिर कुछ भी खरीदना है, ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना है। एंड मैथ्स के लिए तो मुझे लगता है कि डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।